होता है कलयुग वहां वहां रहता है। हाथ जोड़ा, भगवान एक अच्छी जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, सोने पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। कहा? सोने पर। तो सोना दो तरह का होता है। सोना भी दो तरह का होता है। एक सोना वो है जिसका आप आभूषण बना के पहनते हो, चीज जेवर गहने बनवाते हो, उसको भी सोना कहते हैं। और एक सोना और है, जागना सोना, है ना। तो ये दो तरह के सोना है। जो सोना पहनती हैं आप या पुरुष वर्ग पहनता है, उस पर भी कलयुग का अधिकार है। और जो लोग सो जाते हैं उन पर भी कलयुग महाराज सवार हो जाते हैं। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं, जान नहीं पाए। कलयुग महाराज अदृश्य हो गए और पीछे से घूम करके उन्हीं के सर पर बैठ गए। और जब कलयुग सर पे बैठ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कलिकाल कठिन उद्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलयुग में सभी पाप के करने वाले हो जाते हैं, सभी नर नारी पाप परायण हो जाते हैं, धर्म बहुत ही कमजोर हो जाता है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे जब संवत्सर लगता है उस समय पंडित जी जब पंचांग सुनाने आते हैं तब वो बताते हैं इस साल पुण्य है 1 बिस्वा और पाप है 19 बिस्वा। लेकिन 2-3 साल से इधर पुण्य बढ़ा है। पिछले साल कुछ पंचांगों में 4 बिस्वा थी, कुछ पंचांगों में 5 बिस्वा थी। धर्म बढ़ रहा है, बढ़ेगा और बढ़ेगा। धर्म बढ़ रहा है, बोले कि भगवान की। लेकिन परीक्षित के सर पर सवार हो गया। और जब सवार हो गया उनको प्यास लग गई। पानी ढूंढते ढूंढते समीक ऋषि के आश्रम में गए। कहा महाराज जी पानी पिला दो, प्यास लगी है। समीक ऋषि ने आंख खोलकर देखा तो महाराज परीक्षित खड़े हैं, लेकिन माथे पर कलयुग सवार है। बस महात्मा जी ने फिर आंख बंद कर लिया। हे भगवान, इतने दिन के बाद आंख खोली तो कलयुग का दर्शन हो गया। धन्य हो प्रभु, राम 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 राम, कलयुग मिल गया। आंख बंद कर लिया। राजा ने सोचा कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे ही राज में रहते हैं, मेरे ही राज में खाते हैं पीते हैं, मेरे ही राज में कुटिया बनाए हैं, जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, मेरा सम्मान तक नहीं किया, मुझको देखकर आंख बंद कर लिया। बस राजा जी नाराज हो गए और एक पेड़ में मरा हुआ सांप लटक रहा था, सांप उतारा और महात्मा जी के गले में माला बना के पहना दिया। जाओ, जैसे तुमने मेरा अपमान किया वैसे मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। घर चले गए। लेकिन उन महात्मा जी के लड़के जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि महाराज, श्रृंगी ऋषि, उन्हीं महात्मा जी के लड़के हैं। ये श्रृंगी ऋषि जी कौन है? श्रृंगी ऋषि भगवान राम जी के, रामचंद्र जी के, यही रामचंद्र जी जहां हम आप बैठे हैं कथा कर रहे हैं, यही भगवान रामचंद्र भगवान के जीजा जी हैं। हाँ, श्रृंगी ऋषि महाराज रामचंद्र सरकार के जीजा जी हैं। अब आप कहोगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो 4 भाई थे, उनके बहन थी ही नहीं, तो जीजा कैसे हो गए? मन में शंका तो होगी कि नहीं होगी? शंका ना करो। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने अपने मित्र राजा रोमपाद, उनकी बिटिया शांता नाम था उसका, उसको गोद ले लिया था, अपनी बेटी बना लिया था राम के जन्म के पहले। तो कोई के औलाद आप गोद ले लो तो आप ही का तो बेटा कहेगा,
आप ही का बच्चा तो कहा जाएगा। दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री, पुत्र के समान पुत्री के समान ही उसको अधिकार है समाज में। तो दशरथ जी ने गोद ले लिया था शांता को, तो शांता उनकी बेटी बनी। जब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना हुआ तो उस लड़की का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया गया था, और श्रृंगी ऋषि महाराज ने जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया था तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस रिश्ते से श्रृंगी ऋषि महाराज राम जी के जीजा लगते थे। बोलो रामचंद्र सरकार की, श्रृंगी ऋषि महाराज की। देखो तमाम लोग इतराज करते हैं। पहले के युग में